आज हम कक्षा 8वीं का विषय गणित का पाठ 7 राशियों की तुलना पढ़ेंगे। जैसा कि ये 2023-24 का नया एडिशन है, इसमें हम राशियों की तुलना में पढ़ने जा रहे हैं। कई राशियां होती हैं, परिवार की आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, मासिक आय, सदस्यों की औसत उम्र, दूरी, मापन, समय, लंबाई, वजन, आयतन आदि। इस प्रकार हम देखेंगे कि उनकी तुलना जो होती है किस प्रकार वस्तुओं के भार की, दूरियों की, संख्या की, रुपए की, पैसों की, दशमलव में, अनुपात में, समानुपात में कई विधियां हैं जिनसे हम तुलना करते हैं। समानुपात हो गया, बट्टा हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अनुपात, यदि एक पेड़ पर 20 अमरूद लगे हों और दूसरे पेड़ पे 5, तो हम तुलना कर सकते हैं कि किसमें ज़्यादा और किसमें कम है, कितने गुना है, कितना चौथाई है। देखिए आगे हम देखेंगे, एक डलिया में 8 संतरे और 6 नींबू रखे हैं। तो 8 संतरे और 6 नींबू रखे हैं, तो 6/8। तो 6 को हम गुणनखंड में बांटेंगे 2 गुणा 3, संतरा को 2 गुणा 2 गुणा 2, 3/4 नींबू। संतरा और नींबू का अनुपात आ गया 3:4। इस तरह से हमने अनुपात में उनकी तुलना की। ये त्रिभुज और वृत्त हैं, इन्हें भी हमने अनुपात में बांटा। इस प्रकार से हम तुलना अलग अलग विधियों द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। यहाँ प्रतिशत का आकलन दिया गया है, जैसे कि प्रतिशत का अर्थ तो सभी जानते हैं, प्रति 100%। 100 में प्रतिशत 100 में हम उसका भाग बताते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं। इसे ये चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि 5% लिखा है, तो ये प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। 100 का भाग, 100 का ये 5वां भाग है। तो इस प्रतिशत के निशान को जब हम हटाएंगे तो 5/100 लिखेंगे। और ऊपर 1 अंक है, नीचे 3 अंक है, तो इस 2 अंक जो है वो दशमलव के बाद आएंगे। जब हम 100 से भाग देंगे तो इसे हमें 5 को 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए सबसे पहले हम 0 दशमलव लगाएंगे, तो ऊपर 0 आने की कंडीशन बन जाएगी। फिर 2 अंक हैं, तो हमें 2 संख्या चाहिए, दशमलव लगा दिया हमने। फिर एक यहाँ 0 आएगा, और फिर एक और 0 हम 5 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे 5 बार, तो ये 0.05 आएगा। जैसे 25% है, फिर हमने प्रतिशत का निशान हटाया, बटे में 100 लिखा, ये 2 अंक थे, यहाँ नीचे 3 अंक थे, तो एक दशमलव लगा के हम ये 2 संख्या जाएगी 25, दशमलव रूप में, भिन्न रूप में। देखा आपने। अब 360 का 30% है, तो 360, ये हम प्रतिशत का निशान हटाएंगे, का की जगह गुणा, बटे में 100। जब हम भाग देंगे 2 0 से दोनों 0 कट जाएंगे, 36 का 3 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 108 उत्तर। देखिए हम राशियों की तुलना करना यहाँ पे सीख रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे जिन भी राशियों की हम तुलना करते हैं उनकी इकाइयाँ समान होना आवश्यक है। क्या आप अपनी लंबाई की तुलना चींटी की लंबाई से करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी लंबाई की तुलना अपने दोस्त, सहेली या परिवार के सदस्यों से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं बट्टा। बट्टा क्या है? बट्टा जो छूट होती है, किसी भी दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट। इश्तिहार देने होंगे, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। सामान्यतः ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। आपके लिए दुकानदार का पैसा देखा होगा, आपने ऐसा देखा होगा कि दुकानदार बोलता अंकित मूल्य पे और विक्रय मूल्य पे जो घटाएंगे वो बट्टा होगा। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य में जो दे रहे हैं कुछ कम में देते हैं, तो उनका जो अंतर होता है वो बट्टा होता है। जैसे कि 500 रुपये कोई वस्तु है और 450 में उसे बेचिए, तो 50 रुपये का आपको क्या दिया है? बट्टा। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये आ गया 50 रुपये। तो बट्टा प्रतिशत निकालते हैं, बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। बट्टा दिया था 50 रुपये का, गुणे 100 बटे अंकित मूल्य 500 था, ये आ गया 10%। देखा आपने, बट्टा 50 था, प्रतिशत में निकला 10%। प्रतिशत का आकलन, आपने कई बार शब्द प्रतिशत सुना होगा, पढ़ा होगा। जैसे कि कपड़ों की सेल में छूट का प्रतिशत होता है, वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, चुनाव में वोट का प्रतिशत, ब्याज दर का प्रतिशत। प्रतिशत तो आप जानते हैं कि 100% चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, ये प्रतिशत है।
अब हम देखेंगे भिन्न संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखना। जैसे 2/3 है, इसे प्रतिशत में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा 100 करके ये देखिए प्रतिशत, जैसा कि अभी हमने देखा था, हमने ये भी फॉर्मूले भी देखे थे। अब हम सवालों पे चलते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न देखेंगे। किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या क्या है। संख्या का 15%, तो 15 गुणा x गुणा 15% बराबर 36 होगा। तो 15/100 उसको हम भाग देंगे, काटेंगे, तो यह जाएगा x बराबर 240। इसका उत्तर होगा 240। अगला प्रश्न है 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात। तो हम अनुपात के लिए उसके बटे में रख के उसको काट देंगे, तो यह आएगा 7:5। डी वाला उत्तर होगा। अगला है 400 का 30%। तो 400 गुणा 30/100 होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4×3 12 और 1 0, 120 आएगा इसका उत्तर। ये बी वाला, हम बी पे निशान लगा देंगे और इधर गोले को, बी वाले को काला कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 116 रुपये है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसको भी हम सूत्र के माध्यम से निकालेंगे, तो इसका डी वाला उत्तर आएगा 714। अगला प्रश्न है किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। तो किसी संख्या का जो 4 गुना है ये आएगा 400%। अगला प्रश्न है एक पैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 में बेची जाती है, तो अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए माना पैकेट का मूल्य, प्रश्न हम देखते हैं, ये जैकेट में 20% बट्टा देने के बाद इतने रुपए में बेची जाती है, तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिए पैकेट का मूल्य हमें पता है, हमने मान लिया x, क्योंकि हमें निकालना है। बट्टा बराबर x का 20%, अंकित मूल्य का 20% होगा ना, तो 20/100 ये आ जाएगा x/5। अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। विक्रय मूल्य क्या था, 1120 प्लस x/5। इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 4x बराबर 5600। तो इसे हल करने पे एलसीएम ले लेंगे, 5 में से 1 गया 4x बराबर 5600, फिर हमने 4 से भाग दे दिया 5600 को, तो x बराबर 1400 आ गया। देखिए छठा प्रश्न है, एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पैकेट का मूल्य हमने मान लिया x, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, और बट्टा हमें दिया गया है 20%। तो हम अंकित मूल्य पे हमें दिया है 20%, तो अंकित मूल्य गुणा 20%, तो 20/100, तो 20 से 100 को काटेंगे तो ये x/5 आ जाएगा, ये आ गया x/5। अब अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। विक्रय मूल्य जो है उसमें हम बट्टे को जोड़ देंगे तो वो अंकित मूल्य हो जाएगा। हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य था हमारा 1120 धन बट्टा कितना x/5। हम एलसीएम ये x/5 को हम इक्वल टू किधर ले आएंगे तो माइनस का x/5 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 में से 1 जाएगा तो 4x आ जाएगा, ये 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, 5 6 600 हो जाएगा। फिर इस 4 को ये बटे में जाएगा, भाग देंगे तो x बराबर 1400 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 1400। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7वां क्या है। एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 में बेची जाती है, मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पता है, हमें अंकित मूल्य तो दिया नहीं है, हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो हम उसे x मान लेंगे। बट्टा कितना दिया है हमें, तो 10%, अंकित मूल्य का 10, तो हम x गुणा 10% करेंगे, 10/100 भाग दे देंगे तो बट्टा आ जाएगा x/10। फिर अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। हम बट्टा देते हैं उसके बाद बेचते हैं, तो दोनों को जोड़ने पे हमें अंकित मूल्य प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य हमें क्या दिया गया था 400 प्लस बट्टा ये, फिर इजिकल टू किधर ले आएंगे x/10 को, तो माइनस का जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 10 में से 1 गया तो यहाँ 9 आ जाएगा, इस 10 का इसमें गुणा कर देंगे। ये देखिए ये आ गया 400, 10 का गुणा हो गया, फिर ये 9 बटे में जाएगा, भाग दे देंगे तो ये जाएगा 444.44। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास
शुरू में कितना धन था। माना रोहन का कुल धन कितना है x, उसके पास कुल कितना धन था ये हमें ज्ञात करना है। और रोहन द्वारा खर्च किया गया धन कितना था, तो x का 50%, तो 50/100 भाग दे देंगे तो x/2 आ जाएगा। ये आ गया खर्च किया गया धन 1/2 x/2। अब हम देखते हैं, हमने वही किया, इजिकल टू के इधर ले आएंगे हम, तो x माइनस x/2 बराबर ये 800 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा x, और जो बटे वाला 2 इसका इसमें गुणा हो जाएगा 800 में, तो ये आ गया x बराबर 1600। शुरू में उसके पास कितना धन था, 1600 रुपये थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। शाकिरा ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 में खरीदी। वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना वेट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना था, x, ठीक है, और वेट जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, x का 10%, तो x गुणा 10/100, ये आ जाएगा x/10। प्रश्नानुसार अब यहाँ पे ये x धन x/100 हो गया। क्यों? क्योंकि उनने बोला ना जुड़ने से पहले, पहले है मतलब इधर माइनस का होगा अंकित मूल्य से, फिजिकल टू किधर आएगा तो ये प्लस का हो गया, तो x प्लस x/10 बराबर 4400। अभी एलसीएम ले लेंगे, 10 और 1 11 हो जाएगा, 10 का इधर आके गुणा हो जाएगा, ये देखिए 11x, 10 का गुणा हो गया, x बराबर 11 से 44 को काटेंगे 4 आएगा, और इसका गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 4000। तो हमारा उत्तर आ गया x बराबर 4000 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कर से पहले वस्तु का मूल्य x था, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, x का 4.5%, 4.5/100। अब ये दशमलव अगर हटाते हैं तो एक और 0 बढ़ जाता है, ये देखिए 0 बढ़ गया। 45 से हम 1000 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 9x/200। अब प्रश्नानुसार पहले की बात की ना, तो अब जुड़ेगा, तो x धन 9x/200 बराबर 3155 बराबर, अब ये एलसीएम ले लेंगे, 200 में 9 जुड़ जाएगा, ये 200 जो है इधर गुणा में आ जाएगा, ये देखिए आ गया। फिर 200 और ये 200 कितना हो जाएगा, 9 बराबर 6310। अब हम जो 209 है गुणा में, उसको हम भाग में ले जाएंगे, भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3019.14। ये हमारा आ गया उत्तर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, वार्षिक समझ रहे हैं आप, पूरे वर्ष भर का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका सूत्र मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 धन r/100 की घात 2, तो मूलधन को हम p बोलते हैं, p बराबर 10,000 रुपये, समय n है 2 वर्ष, दर है 5%। मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर/100 की घात जितना वर्ष आएगा, n है ना। तो अब हम यहाँ पे मान रख देंगे, p का मान रख दिया हमने, r का मान रख दिया, फिर हम 5 से 100 को काटेंगे, 1/20 आएगा। अब हम देखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 1/20 घात 2, यहाँ ये 1000 था, ये आ जाएगा ऊपर 21/20, तो हम इसको 2 बार गुणा में लिख लेंगे, फिर 0 से 0 2 काट देंगे, और दोनों 2 से काटेंगे इसको 1000 को, तो ये आ जाएगा 10,000 को काटेंगे तो 5025, फिर 5025 का हम 21 में 2 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11,025 रुपये। ये हमारा उत्तर हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज, इनने क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या करते हैं, मिश्रधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या है, मिश्रधन आया है, मिश्रधन में हमारा जो ब्याज था उसे हम जोड़ देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें मिश्रधन से मूलधन को घटाना है। चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI लिखते हैं
और मिश्र धन को ए और मूलधन को पी। तो CI बराबर A माइनस पी। तो हमारा ए मिश्र धन निकला था 11,025 रुपये और मूलधन था हमारा 10,000 रुपये। तो 11,025 रुपये से 10,025 रुपये हम घटाएंगे तो 1,025 रुपये आएंगे। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1,025 रुपये। देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक कार, ये संख्या को आप देखिए, ₹5,00,000 में खरीदी गई 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात करना है। हमें 1 वर्ष बाद क्या करना है? कार का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये वाला जो प्रश्न है हमारा, इसमें यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। देखिए हमें दिया है क्या, मूलधन क्या दिया है हमें, हमारी जो रकम है उसे हम P मानेंगे। P बराबर हमने लिख दिया 5,00,000 रुपये और दर दी है हमें 8%, समय दिया है हमें 1 वर्ष। तो अब मूल्यन बराबर हो जाएगा, ये हमें सूत्र याद करना पड़ेगा, P कोष्ठक में 1 घटाव R/100 की पावर n। तो P क्या है हमारा, ये 5,00,000 रुपये है, हम P रख देंगे। और दर क्या है हमारी 8/100/n क्या है 1। अब हम इसे हल करेंगे तो 5,000 1 घटाव 8 से 100 को काटेंगे तो ये 2/25 लिखा हमने। फिर हम इसे बटे को हल करेंगे तो 23/25 आएगा। फिर हम इसे 25 से 5,00,000 को काटेंगे और 23 में गुणा कर देंगे तो 25 से काटने पे ये आ रहा है 20,000 गुणा 23 बराबर आ गया 46,000 रुपये। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 46,000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 45,000 पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, माफ़ कीजिएगा, हमारा जो प्रारंभिक धन है हम इसे P मानते हैं, बराबर 45,000 रुपये लिख दिया हमने। जो दिया है पहले हम उसे लिख देते हैं, यहाँ जगह की कमी है तो आप यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने गलती से ऊपर लिख दिया है। दर हमारी 12% है, समय हमारा 5 वर्ष है। मिश्र धन बराबर सूत्र होता है, मिश्र धन को A मानते हैं, बराबर मूलधन P होता है, कोष्ठक में 1 धन R दर होता है बटे 100 और ब्रैकेट के ऊपर n वर्ष होता है। तो A बराबर हम P का मान रख देंगे, R का मान रख देंगे, ये हमने रख दिया। इसके बाद ये देखिए 12 से हम 100 को काटेंगे तो 3/25 आएगा। फिर 3/25 को हम LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 28/25। 45,000 कोष्ठक में 28/25 की घात 3। तो हम क्या करेंगे, 45,000 28/25 को हम ये 5 घात 3 है, 5 वर्ष, सॉरी 3 नहीं है, ये 5 है, गलती से 3 लिखा गया है, हम इसको 5 कर देते हैं। ये 5 हो गया, देखिए 5 कर दिया हमने, गलती से लिखा गया था। फिर हम 28/5 का ये 5 बार हमने लिख दिया और 25 से हम काटेंगे 45,000 को तो ये 1,800 आ गया। 1 2 3 4 5 बार हमने 28 लिख दिया और नीचे 4 बार 25, एक बार 25 से हमने काटा तो ये 1,800 आ गया है। फिर हम सबका गुणा करेंगे और इससे भाग दे देंगे तो ये आएगा 79,305 रुपये 38 पैसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन है हमारा 19,305 रुपये 38 पैसा, जो अभी निकाला ज्ञात किया हमने, और मूलधन हमें ये दिया है 45,000 रुपये। हम घटाएंगे तो ये आएगा 34,305 रुपये 38 पैसा। ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन ये है, दर हमारी 12 थी, समय हमारा 5 वर्ष था, बटे 100 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद ये आएगा 27,000 रुपये। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना था।
तो CI चक्रवृद्धि ब्याज घटाओ साधारण ब्याज, इसको CI बताते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से बताते हैं और साधारण ब्याज को हम SI से बताते हैं। तो हमने SI का मान रख दिया 34,305.38 घटाने का निशान, साधारण ब्याज 27,000 घटाने के बाद आएगा 17,305.38। ये हमारा उत्तर आएगा प्रश्न क्रमांक 14 का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न की भाषा ऐसी है कि वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमें भाषा को ही तो समझना है। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, भाषा को समझना है। सूत्र वही लिखेगा आएगा जो हमारा मूलधन मिश्र धन का होता है। इसमें हमें ज्ञात करना है मिश्र धन, क्योंकि 2 घंटे बाद की बात कर रहा है। ये हमारा मूलधन होगा, ये हमारा दर होगा, ये समय हो जाएगा और हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होना, भ्रमित नहीं होना है। P मूलधन हम ये लिख देंगे 5,06,000, दर लिख देंगे 5, समय 2 घंटे, बैक्टीरिया अभी 2 घंटे के बाद वाला, तो वो हो जाएगा मिश्र धन का जो सूत्र होता है बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन R/100 की पावर n। अब हम इसका मान रख देंगे मूलधन का 1 धन R 5 है, 5/100 की घात 2। अब हम इसे क्या करेंगे, 5/100 को काटेंगे तो 1/20 आएगा। फिर इस कोष्टक को हल करेंगे, 20 और 21/20 आएगा। घात 2 है तो हम 2 बार गुणा कर लेंगे। ये देखिए अलग अलग स्टेप में लिखना है, ध्यान रखा करिए। जहाँ इजिकल टू का निशान है जस्ट उसके नीचे आप इजिकल टू का निशान लगाएंगे, स्टेप को जस्ट उसके नीचे लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगता है। सवाल हमारा साफ सुथरा दिखता है और हमें भी और जांचने वाले को भी अच्छा महसूस होता है। फिर हम काट देंगे, इसे काटने के बाद यह जाएगा 1265। ये देखिए A बराबर 1265 गुणा 21 का 21 में गुणा करा तो 441। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह जाएगा 5,57,865। ये बैक्टीरिया की संख्या होगी 2 घंटे बाद। ये उत्तर हो गया हमारा।